हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रब्दी महल। और कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बच्चा 9 से 18 मंथ का है और आप स्ट्रगल कर रहे हो कि आप अपने बच्चे को वॉकर पे बिठाओ और वो जल्दी से चलने लग जाएगा। मैं आज आपके साथ जो है वॉकर्स के मिथ्स एंड उसके पीछे का सच जो है वो सब कुछ शेयर करने वाली हूँ और मैं बताऊँगी कि हमें वॉकर्स यूज़ करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। So let's start the video, and if you like my videos, so please like, subscribe and share my channel so that give me encouragement कि मैं और new videos बनाऊँ। So first myth is like a baby walker is a safe place to put baby for a fear mat। इसका मतलब ये है कि कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं 15 मिनट के लिए हाफ एन आवर के लिए जब तक हम किचन में काम कर रहे हैं अगर हम अपने बच्चे को बेबी वॉकर में डाल देंगे इट विल बी अ सेफर प्लेस। बट नो, दिस इज़ नॉट ट्रू। बिकॉज वट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? लाइक दैट जब आप एक बच्चे को बेबी वॉकर देते हो दैट मीन्स कि आप 15 साल के बच्चे को फरारी या फिर कोई बड़ी गाड़ी दे दो। दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर हिज मेंटल हेल्थ एंड फॉर हिज फिज़िकल हेल्थ ऑल्सो। एंड स्टडीज़ ये शो करती हैं कि 40% जो बच्चों में गिरते हैं या फिर एक्सीडेंटली वो खुद को हर्ट करते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ द बेबी वॉकर। बिकॉज बेबी वॉकर उसको इस हाइट पे खड़ा कर देते हैं कि जहाँ पर वो स्विचेस को बहुत जल्दी कैच कर सकते हैं या फिर कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं आपके घर में, उस तरह से वो बच्चे जो हैं उन ऑब्जेक्ट्स को बहुत जल्दी से कैच कर लेते हैं। इट इज़ नॉट सेफ बिकॉज आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एंड बेबी वॉकर में जो बच्चा घूम रहा होता है उसको अटेंशन जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू कि जो बच्चा जो है वो नॉर्मली खेल रहा है या फिर क्रॉलिंग कर रहा है। फर्स्ट मिथ इज़ दैट इट इज़ नॉट सेफ टू पुट योर बेबी इन द बेबी वॉकर इवन फॉर अ फ्यू मिनट्स बिकॉज वो खुद को हर्ट कर लेगा एंड दैट इज़ नॉट गुड। एज अ पेरेंट्स वी डोंट वॉन्ट इट। Next, second myth is baby walker will leads to like early walking for a baby। नो, दिस इज़ नॉट ट्रू। आपका बच्चा बेबी वॉकर पे बैठने से जल्दी चलना स्टार्ट नहीं करेगा। रीज़न इसका ये है क्योंकि उसको संभलना नहीं आएगा। बेबी वॉकर में क्या होता है कि बच्चा जो है वो आगे की तरफ नहीं गिरता है, वो सीधा चलता रहता है। उसको पता ही नहीं है कि अगर वो अच्छे से नहीं चलेगा, बैलेंस बना के नहीं चलेगा तो उसको चलना कैसे है। जब भी आप बेबी वॉकर से उसको अलग हटाओगे और जो बच्चा नॉर्मल होगा एज़ कम्पेयर टू बोथ, आपका बच्चा जो है वो 4-5 दिन पीछे चल रहा है बिकॉज आपके बच्चे को ये नहीं पता है कि अपनी बॉडी को जो है वो कैसे कंट्रोल करना है अगर उसके पास बेबी वॉकर नहीं होगा। बेबी वॉकर कभी भी वॉक करने के लिए काम में नहीं आते हैं। दिस इज़ ट्रूली अ मिथ। बच्चे को जब चलना है वो चलेगा। अगर किसी का चाइल्ड 9 मंथ्स में चल रहा है और आपका बच्चा जो है वो 12 मंथ्स 13-14 मंथ्स में चल रहा है दैट इज़ परफेक्टली ओके। इसमें बेबी वॉकर होने या फिर ना होने से कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। इट जस्ट ऐड कि आपके बच्चे को बैलेंस करना नहीं आएगा अपने बॉडी को, कि अगर वो चल रहा है और वो गिर जाए चलता चलता तो अपनी बॉडी को बैलेंस कैसे करना है उसको वो नहीं आएगा, बट उसको चलना आएगा उससे। दैट इज़ टोटली अ मिथ। थर्ड मिथ इज़ using a baby walker will increase my child's development। it is totally false कि बेबी वॉकर पे चल रहा है सो दैट ही विल थिंक इन वन डायरेक्शन बिकॉज बच्चा जो है वो खड़ा है स्टैंडिंग पोजीशन में। और अगर आपका बच्चा क्रॉलिंग करता है, क्रॉलिंग करके खुद उठेगा खुद गिरेगा, बच्चे को जो है क्रिस क्रॉस पैटर्न आता है। बेबी की डेवलपमेंट में वॉकर्स जो है वो कभी भी काम नहीं करते और वो बेबी के डेवलपमेंट को पीछे ही करते हैं। जो बच्चे खुद चलते हैं, खुद क्रॉलिंग करते हैं, खुद गिरेंगे, खुद उठेंगे, उनको जो है वो क्रिस क्रॉस जो है मेंटल पैटर्न जो एक सीखेंगे, वो मोटर स्किल सीखेंगे। एक परसेप्शन आता है कि हमें चलना कैसे है, हमें गिरना कैसे है, खुद से उठना कैसे है। अगर आपका बेबी वॉकर से चल भी रहा है वो एक सीधा चलता जाएगा, बट उसको ये नहीं पता कि मुझे खुद का लॉजिक कैसे लगाने हैं कि मुझे अब उठना है, बैठना है। बेबी वॉकर्स विल नॉट लीड टू योर बेबी डेवलपमेंट फास्टर, जबकि ये आपकी बेबी की मेंटल डेवलपमेंट को पीछे ही करेंगे, किसी तरीके से आगे नहीं करेंगे।
फोर्थ इज़ बेबी वॉकर विल स्ट्रेंथन्स माई बेबीज़ लेग्स, कि बेबी की जो है वो टांगे मजबूत होती हैं बेबी वॉकर यूज़ करके। दिस इज़ टोटली फॉल्स। बच्चे की टांगे जो हैं वो बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं होती हैं, बिकॉज आपने कभी देखा होगा कि एक बच्चा जब चलता है बेबी वॉकर में तो अपने वो या तो अपने घुटनों से खींच रहा होता है बेबी वॉकर को, या फिर अपने टोज़ की हेल्प से, या फिर नीज़ को भी वो गलत तरीके से यूज़ करता है। सो जब भी आप देखेंगे आपके डॉक्टर जो है आपके बच्चे को पूछते हैं कि आप कैसे खड़े होते हो, तो वो फ्लैट खड़े होना, मतलब आपकी टोज़ एंड नीज़ एंड हील्स जो हैं वो प्रॉपर जो है वो ज़मीन पे लगनी चाहिए। बट जो वॉकर पे बेबी चलते हैं वो ऐसा नहीं होता है। वॉकर्स पे या नीज़ लगाते चलते जाएंगे या फिर टोज़ से चलते जाएंगे, जो कि बेबी के डेवलपमेंट को रोकता है और एक नेचुरल पोजीशन या फिर एक अननेचुरल वॉकिंग पैटर्न बन जाता है। मतलब चलने का तरीका बदल जाता है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कहीं पे पेन होंगी। सो ये बहुत बड़ा मिथ है कि बेबी वॉकर जो है वो आपके बच्चे की टांगों को स्ट्रेंथ करता है जब आप बेबी वॉकर पे बिठाते हो। सो ये सारी बातें थी कि मिथ्स क्या क्या हैं। सो आर दे वैलिड, आर दे लॉजिकल? येस, आई बिलीव दैट कि वो बहुत वैलिड हैं। जब आपको ये सारे रीजंस पता हैं, जब आप एक बच्चे को अब देखेंगे बेबी वॉकर में बैठे हुए या फिर वो बेबी वॉकर पे चल रहा है, आप ये पॉइंट नोट करेंगे कि दिस इज़ द राइट थिंग्स जो कि डॉक्टर्स बोलते हैं या फिर NHS बोलता है। एंड कनाडा में मोस्टली जो है बेबी वॉकर्स जो हैं वो बैन भी कर दिए गए हैं, बिकॉज दे टोटली थिंक दैट वॉकर्स आर टोटली नॉट सेफ फॉर योर किड। इट इज़ स्टॉपिंग देयर डेवलपमेंट, और सबसे बड़ी बात कि आपके बच्चे की नेचुरल डेवलपमेंट को रोक रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ 4 वेज़ अगर आप बेबी वॉकर को यूज़ करना चाहते हो। फर्स्ट वे कि आप सिर्फ 10 मिनट्स अ डे ही उसको बेबी वॉकर पे चलने दीजिए। ऑब्वियसली आप बेबी वॉकर्स को अगर यूज़ करना चाहते हो, NHS भी यही बोलता है, अगर आप यूज़ करना चाहते हो उसको एज अ टॉय यूज़ कीजिए। मतलब वो एक खिलौना है, जैसे आप बाउंसर्स यूज़ करते हो या फिर आप गाड़ी ले आते हो या फिर एक स्कूटर्स होते हैं, साइकिल्स होते हैं बच्चों के, आप उस तरह से यूज़ कीजिए, ना कि आप उसको उसके डेवलपमेंट की थिंकिंग से ना यूज़ कीजिए। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बेबी की डेवलपमेंट थिंकिंग से यूज़ करते हैं तो आप उसको ज़्यादा टाइम वहाँ पे रहने देते हैं कि इससे मेरे बच्चे की डेवलपमेंट होगी, तो मेरा बच्चा दिन का 2 घंटे जो है वो बेबी वॉकर पे रहेगा। इससे क्या होता है कि बेबी की जो मसल्स हैं और बेबी का जो क्रॉलिंग है, बेबी का थिंकिंग पैटर्न है, वो बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है। दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर बेबीज़ हेल्थ। सेकंड, जब भी आप बेबी वॉकर से बच्चे को चला रहे हो उसके पास प्रॉपर सुपरविजन होना चाहिए। कोई ना कोई उसके पास खड़ा हो, बिकॉज बेबी वॉकर से बच्चा कहीं भी चला जाता है और कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट या फिर स्विचेस कुछ भी टच कर सकता है। दैट इज़ वेरी हार्मफुल। थर्ड, अगर आपका बच्चा बेबी वॉकर जो है वो यूज़ कर रहा है तो मेक श्योर कि वो थोड़ी हाइट उसकी छोटी रखिए, क्योंकि आजकल एडजस्टेबल आते हैं कि आप उसको छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो। जब जितनी उसकी हेल्थ ज़्यादा होगी हाइट, उतना क्या होगा कि आपका बच्चा टोज़ पे ज़्यादा होगा, उसके पैर जो है वो नीचे नहीं लगेंगे। फोर्थ पॉइंट जो है वो थर्ड पॉइंट से रिलेटेड है कि मेक श्योर जब तक आपके बच्चे के पूरे पैर जो हैं वॉकर्स पे नहीं लगते उसको वॉकर ना दीजिए। जब तक उसके पैर लगें तब तक वेट कीजिए, क्योंकि तभी वो पूरा अच्छे से चलना सीखेगा। अगर बच्चे की फाउंडेशन ही गलत होगी, उसको फर्स्ट स्टेप यही लगेगा कि चलना ही मुझे हील से होता है या टोज से होता है, सो वो आगे भी उसी तरीके से सोचेगा। सो मेक श्योर कि फाउंडेशन इज़ स्ट्रॉन्ग, फाउंडेशन इज़ गुड, बैलेंस्ड। एज अ पेरेंट हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो गुड हेल्थ और गुड डेवलपमेंट से बड़ा हो। अब मैं इन द एंड आपको कुछ पिक्चर्स के साथ छोड़ के जा रही हूँ जो कि आप एज अ अल्टरनेटिव ला सकते हैं। वो वॉकर्स पकड़ के बच्चा चल सकता है, इस तरह से टॉयज़ आते हैं। आप ये वाले टॉयज़ लीजिए, इससे भी बच्चे को सपोर्ट मिलेगा, बट बच्चा जो है वो चलेगा अपने बैलेंस से। सो आई एम लीविंग यू विद दिस पिक्चर्स एंड मेक श्योर यू लाइक माई वीडियो एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेशन आपकी यूज़फुल होगी। मैं सारे लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी सो दैट कि आपको भी हेल्प हो, आप खुद से भी पढ़ सकते हो फ्यूचर में। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियो, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।